वहीं बिहार में जात पात का कार्ड खेलकर लालू नीतीश ने किसकी मुसीबत बढ़ा दी है। क्या लालू और नीतीश के ओबीसी ईबीसी कार्ड से राहुल गांधी की राजनीति को बड़ा झटका लगेगा? क्या 2023 में लालू नीतीश के सबसे बड़े प्रयोग का असली उपयोग 2024 में नरेंद्र मोदी करेंगे? क्या बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी का गणित गड़बड़ा जाएगा या मोदी 2019 वाले आंकड़े से भी आगे बढ़ जाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 के चुनाव से पहले बिहार की नई पिक्चर देख लीजिए। बिहार में यादव 14%, मुसलमान 17% और कुर्मी करीब 3% हैं। अगर तीनों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 34% तक पहुंच जाता है। इस पिक्चर को देखकर टेंशन किसकी बढ़ने वाली है, मोदी की या राहुल गांधी की? अब इस पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। इस पिक्चर के अंदर दो पिक्चर हैं। पहली पिक्चर M+Y की है, मतलब 17% मुसलमान प्लस 14% यादव, यानी 31% सॉलिड वोट बैंक। दूसरी पिक्चर लव कुश यानी 3% कुर्मी और 4% कुशवाहा यानी टोटल 7% वोट बैंक की बनती है। अब दोनों पिक्चर को मिला दें तो तीसरी पिक्चर और बड़ी पिक्चर 38% वोट बैंक की बनती है। इस पिक्चर को देखकर मोदी से ज्यादा राहुल गांधी की टेंशन बढ़ने वाली है। इस पिक्चर के दोनों बड़े नेता लालू यादव और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। वो भले ही ओबीसी के बड़े नेता हैं, लेकिन उनका जनाधार बिहार में सिमटा हुआ है, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लालू, नीतीश और उनके साथ लड़ने वाले वाम दलों को 30 सीटें छोड़ना चाहती है। लेकिन बिहार के जातीय आंकड़े जारी होने के बाद सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में बवाल मचना तय है। 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी, जबकि लालू की आरजेडी का खाता नहीं खुला था। नीतीश की जेडीयू को 16 सीट पर जीत मिली थी। 2014 में सीन बदला हुआ है। अब लालू, नीतीश और राहुल एक साथ हैं। नीतीश 17 से कम सीट पर मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास 16 सांसद हैं। लालू यादव 19 सीट से ज्यादा मांगेंगे, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में कांग्रेस के लिए 3 या 4 सीट ही बचती हैं। तो क्या राहुल गांधी 3 सीट पर मान जाएंगे? अगर नहीं मानेंगे तो बिहार में इंडिया गठबंधन में क्या गांठ नहीं पड़ेगी? अब बिहार की जातीय जनगणना को एक और एंगल से समझते हैं। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.12% और ओबीसी 36.1% है। दोनों को मिलाकर करीब 63% वोट बैंक बनता है। लालू, नीतीश और तेजस्वी इसी वोट बैंक पर कांटा मारना चाहते हैं। तेजस्वी ने इसका इशारा दे दिया है कि अब सरकार की नीतियां और नियत दोनों इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय होंगी। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। जबकि लालू इन आंकड़ों को देखकर बीजेपी पर हमलावर हैं और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी का हित नहीं चाहती, लिहाजा जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी। जबकि नीतीश खुश तो हैं, लेकिन किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि जातीय जनगणना के खेल के पीछे वही हैं।
कि सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसीलिए कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का, ये नहीं कह रहे, एक की बात हम नहीं कह रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं था, हम लोग का बात नहीं माने, तो जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। लेकिन जातियों की जनगणना के आंकड़े जारी करना एक बात है और उस वोट बैंक पर कब्जा करना अलग बात है। क्यों? इसे इन आंकड़ों से समझिए। बिहार में ओबीसी और ईबीसी जातियों में यादव 14.2%, कोयरी 4.2%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, बनिया 2.31%, मल्लाह 2.6%, धानुक 2.1%, बढ़ई 1.45%, नोनिया 1.91% और सोनार 0.68% है। फिलहाल लालू और नीतीश के साथ आने से यादव और कुर्मी को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो करीब 17% वोट बैंक बनता है। लेकिन ओबीसी की बड़ी जाति कोयरी, जिसकी आबादी यादवों के बाद सबसे ज्यादा 4.2% है, उससे आने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश से अलग हो चुके हैं और फिलहाल वापस एनडीए कैंप में जा चुके हैं। इसी तरह मल्लाह जाति को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने हरी सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया है, जबकि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी बीजेपी के साथ हैं। बिहार के बनिया ओबीसी में आते हैं, उनका 2.31% वोट बैंक बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। कुल मिलाकर ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई में लालू और नीतीश के लिए मोदी को पछाड़ना आसान नहीं है। 2014 में जहां मोदी को 22% ओबीसी वोट मिले थे, वहीं 2019 में 44% ओबीसी वोट मिले थे। लिहाजा बीजेपी ज्यादा टेंशन में नहीं दिखती। गिरिराज सिंह लालू से 15 साल और नीतीश से 18 साल के राजकाज का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। बिहार में ओबीसी के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक एससी का है, जिनकी आबादी करीब 20% है। दलितों में मोची रविदास सबसे ज्यादा 5.25% है, जबकि मुसहर 3% है और पासवान करीब 1% है। इनमें मुसहर जाति के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी हैं, जो अब एनडीए के साथ हैं, जबकि पासवान जाति के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान हैं और वो भी एनडीए के साथ हैं। चुनाव में बाकी दलित जातियां भी इन्हीं के पीछे खड़ी होती हैं। लिहाजा एससी वोटर को लेकर भी बीजेपी को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पिछड़ों और दलितों के बाद बिहार में तीसरा बड़ा वोट बैंक सवर्ण का है, जो करीब 15.52% है। इसे बीजेपी का सॉलिड वोट बैंक माना जाता है। इनमें ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86%, कायस्थ 0.6% है। जातीय आंकड़े जारी होने के बाद बिहार का पॉलिटिकल सीन 2015 जैसा बन रहा है। 2015 में क्या था और क्या नतीजे आए थे, उसे समझने से पहले ये जान लीजिए कि बिहार में किस जाति का नेता कौन है। यादव की पार्टी आरजेडी और उसके नेता लालू यादव हैं। कुर्मियों की पार्टी जेडीयू और उसके नेता नीतीश कुमार हैं। कोयरी कुशवाहा की पार्टी रालोसपा और उसके नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। मुसहर की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी हैं। पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता चिराग पासवान हैं। मल्लाहों की पार्टी वीआईपी, जिसके नेता मुकेश सहनी हैं। 2015 के चुनाव में 2 खेमे थे। एक खेमे में लालू नीतीश और कांग्रेस थी, दूसरे खेमे में बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान थे। अब चिराग पासवान हैं। इसके अलावा बीजेपी के खेमे में पशुपति पारस और मुकेश सहनी भी हैं।
मतलब साफ है कि ओबीसी के सिर्फ 17% वोट पर ही नीतीश और लालू की पकड़ है, जबकि 83% वोट बैंक की लड़ाई खुली हुई है और इसमें कम से कम 45% पर मोदी की मजबूत पकड़ है। ये CSDS के आंकड़े कहते हैं। अभी जातीय जनगणना पूर्ण हुई है नीतीश कुमार जी के रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन अभी तो सामाजिक और आर्थिक रूप से का पूरा गणना हुआ ही नहीं। ये आधी अधूरी रिपोर्ट है और इसका पूरा अध्ययन भारतीय जनता पार्टी करेगी और विस्तृत रूप से इसका पूरा जवाब सरकार को देने का काम करेगी। अरे हमारा 100 का 100, हम तो विकास करने वाले पार्टी हैं, कोई खड्डा खोदने वाली पार्टी नहीं है। ये विकास विकास और विकास पर राजनीति करती है, दूसरे किसी एजेंडे पे नहीं। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के 33 वर्षों के शासन में क्या आर्थिक, सामाजिक और विकास हुआ, यह रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हुआ? यही तो जारी करना था कि लालू प्रसाद जी ने 15 साल में एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।